के बारे में बताएंगे। रास्ते में अगर मिल जाए लोन एजेंट तो आप क्या करें, और उसके बाद पैसे वसूली के लिए धमकी दे सकता है क्या? हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप बैंक से लोन लिए हुए हैं, चाहे कोई भी फाइनेंस कंपनी से लोन लिए हुए हैं, चाहे बाइक लिए हुए हैं, चाहे कार लिए हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का यदि लोन लिए हुए हैं, तो जान लीजिए आपको उसमें क्या अधिकार है। यदि आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपको यदि बैंक कर्मी आकर के परेशान करते हैं, चाहे फाइनेंसर आकर के परेशान करते हैं, घर पर आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे अभद्रता का प्रयोग करते हैं, तो इस बात पर उनका कंप्लेन क्या कर सकते हैं, चाहे उनके पैसे के लिए क्या उनसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें हम ए टू जेड अधिकार के बारे में बताने वाले हैं। तो जान लीजिए सबसे पहले कौन कौन से अधिकार के बारे में बताने वाले हैं। तो यानी कि पैसा नहीं देने पर वह क्या कर लेगा। यदि आप उस बैंक को, यदि आप पैसा ले लिए हुए हैं और लोन ले लिए हुए हैं, यदि आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो वह क्या करेगा, और वसूली का उसका समय यानी कि कितना बजे से कितना बजे तक वो आपके घर पे आ सकता है, चाहे कितना बजे से कितना बजे तक के बीच में आपको कॉल कर सकता है, चाहे आपसे यानी कि पैसे की मांग कर सकता है। और दूसरा का जान लीजिए, कहीं जाने के क्रम में यदि मिल गया, जैसे यदि हम रास्ते में जा रहे हैं, यदि हम बाइक लिए हुए हैं, चाहे 4 चक्का 4 व्हीलर लिए हुए हैं, यदि हम रास्ते में जा रहे हैं तो क्या वो रास्ते में हमारा 4 व्हीलर को चाहे हमसे पैसा मांग सकता है क्या? तो इस बात को जान लीजिए। इन सभी चीजों का अधिकार के बारे में बताएंगे। रास्ते में अगर मिल जाए लोन एजेंट तो आप क्या करें, और उसके बाद पैसे वसूली के लिए धमकी दे सकता है क्या? पैसे वसूली के लिए यदि अगर हम उसका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या वो मेरे घर पे आकर के धमकी भी दे सकता है क्या? और उसके बाद यदि इस प्रकार के ऐसा हो रहा है अगर हमारे साथ, यदि आप पैसा लिए हुए हैं उसके पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटना आपके पास हो रहा है तो उसका शिकायत कहाँ करें, इन सभी चीजों की जानकारी अभी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद लोन देते वक्त बैंक वालों को क्या देखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को यदि लोन दे रहा है तो उस बैंक को क्या देखना चाहिए। और उसके बाद बैंक के द्वारा नोटिस मिल जाने के 60 दिनों के अंदर जमा कर दे या नहीं करे, और कहां करे, इस सभी चीजों की जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि पैसा नहीं देने पर क्या कर लेगा, यानी कि वसूली का समय क्या है। जान लीजिए सबसे पहले पैसा नहीं देने पर वो 60 दिनों के अंदर में उसको क्या करना है, यदि आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं उसके 90 दिनों के अंदर में उसको क्या करना है, यानी कि उसको जो है ना एक नोटिस जारी कर देना है, जिसको यानी कि यह नोटिस है, यह नोटिस के बारे में बताएंगे कि यह नोटिस उस बैंक वाले को 90 दिनों के अंदर ही जारी कर देना है। और उस 90 दिनों के अंदर जब आपके घर पे कोर्ट के द्वारा आपको नोटिस आ जाता है तो उस नोटिस के 60 दिनों के अंदर में आप जाकर के उसका क्लियर कर दे, और उसमें रूल रेगुलेशन के साथ। और उसके बाद जान लीजिए अगर यह भी चीज यदि आप ज्यादातर बैंक वाले जो है ना इस रूल को फॉलो करने में कतराते रहते हैं, क्योंकि उनसे जरूर एक आध दो गलतियां की गई रहती है। जैसे क्या क्या गलतियां रहती हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए वसूली का समय। यदि आप जान लीजिए अगर बैंक वाले अगर आपके यहाँ जैसे कि सुबह 7 बजे में वसूली के लिए आ जाते हैं तो यह जान लीजिए यह कानूनी अपराध है। वह 7 बजे में नहीं आ सकते आपके घर पे, चाहे शाम को 4 बजे के बाद आपके घर पे नहीं आ सकते। और जान लीजिए यह सब रूल कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जो थे ना, वो लोन लिए हुए थे बैंक वाले, उनके आकर के परेशान कर रहे थे इसी बात को लेकर के। जब वो सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का केस दायर किए तो सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का रूल यानी कि जारी किया गया। वही रूल को अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जान लीजिए सुबह 7 बजे नहीं आ सकते, सुबह यानी कि शाम को 4 बजे के बाद नहीं आ सकते, यानी कि 10 बजे से 4 बजे तक जो ऑफिस का टाइम होता है उसी बीच में वो आ सकते हैं। इसके अलावे अगर अदर टाइम पे आते हैं तो जान लीजिए इसका सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए और इस वीडियो को ले जाकर के केस कर दीजिए इनके ऊपर में। इनका पैसा तो गया और इनके ऊपर केस भी होगा, इस बात को जान लीजिए। और उसके बाद यदि कहीं जाने के क्रम में यदि मिल जाए लोन वाले एजेंट और वहीं पे आपसे परेशानी करने लगे, चाहे आपके साथ अभद्रता या गाली का प्रयोग करने लगे, तो जान लीजिए इसको सबसे पहले इसका वीडियो बना लीजिए। और वीडियो बना करके कोई, चाहे वीडियो नहीं भी बनाते हैं तो कोई एक ऐसा सबूत रख लीजिए, गवाह को, ऐसे व्यक्तियों को रख लीजिए जो कि आपको समय पे काम दे। और फिर इस गवाह को ले जाकर के क्या कर दीजिए, सबसे पहले यदि पहले थाने में जाकर के कंप्लेन करें, यदि थाना से कंप्लेन नहीं होता है तो जाकर के कोर्ट में इसके खिलाफ केस करें, सबसे पहले उस एजेंट के खिलाफ, तब उसके बाद आप जो है ना यानी कि उस कंपनी के यानी कि उस बैंक के खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। और उसके बाद जान लीजिए
यदि जैसे पैसे वसूली के लिए धमकी दे सकता है क्या? यदि आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो आकर के घर पर, हम लोग तो देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण लोगों में, बहुत सारे ग्रामीणों में हम लोग भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है कि वहां पर आकर के बैंक वाले काफी परेशानी करने लगते हैं। तो जान लीजिए वह परेशानी उसको नहीं करना है, चाहे धमकी भी नहीं देना है, धमकी भी उसको नहीं देना है, उसको आसानी से उसको बोल देना है अगर पैसा नहीं जमा करता है तो उसको नोटिस भेज सकता है, ये बात जान लीजिए। लेकिन घर पे आकर के उसको धमकी नहीं दे सकता, अभद्रता वाला बात, गाली उली वो नहीं दे सकता, इस बात को जान लीजिए। पैसे वसूली के लिए वो धमकी बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर यह सब प्रकार की कोई घटना करता है तो आप थाने चले जाइए या कोर्ट चले जाइए, आपको अधिकार है, वहां पे थाने में आपके अधिकार के साथ लड़ा जाएगा, इस बात को जान लीजिए। शिकायत कहाँ करें? तो शिकायत आप जाकर के कोर्ट में कर सकते हैं और उसके बाद अपने नजदीकी थाना में कर सकते हैं, कहीं भी नजदीकी जो थाना आपके होंगे उसमें आप जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं। और उसके बाद लोन देने वक्त बैंक को क्या देखना चाहिए, यह सबसे मजेदार चैप्टर है और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बैंक यदि कोई लोन देता है तो उससे पहले उसको देख लेना चाहिए कि उस व्यक्ति, पर्सनली व्यक्ति इतना लोन के लायक है या नहीं। यदि मान लेते हैं 2 लाख के लोन दे रहे हैं तो यह जान लीजिए उस व्यक्ति के माता पिता के नाम पे जमीन है, चाहे उस व्यक्ति के किसी संबंधी के नाम पे जमीन है, चाहे उसकी पत्नी के नाम पे जमीन है, चाहे उसके भाई के नाम पे जमीन है, चाहे किसी के भी नाम पे जमीन है, तो यदि वो लोन ले लेता है तो यह बात जान लीजिए उस जमीन का वह बैंक वाला बिक्री नहीं कर सकता, चाहे उसको आकर के वो कब्जा नहीं कर सकता, चाहे उसकी नीलामी नहीं कर सकता। हाँ, यदि जो व्यक्ति के नाम पे, खुद का नाम पे यदि जमीन है, चाहे किसी भी प्रकार के संपत्ति को या अन्य कोई संपत्ति है, तो उस संपत्ति को वो कैप्चर कर सकता है। नहीं तो इसके अलावा कोई दूसरे जमीन को, चाहे उसके माता पिता के जमीन को, चाहे कोई भी जमीन को, वह बैंक के लोन वाला जो है ना, यानी कि उसको कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे उसको नीलामी नहीं कर सकता, इस बात को जान लीजिए। वहां पर आकर के बहुत सारे धमकियां देने लगते हैं ग्रामीण लोगों को। लेकिन इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इन सभी लोगों को इस अधिकार के बारे में पता चले और आज के बाद से हमारे कोई भी ग्रामीण इस प्रकार के किसी भी प्रकार लोनर से यानी कि बचने का तरकीब निकाले और उस लोनर से परेशान होने से बचे। अगर फिर भी यदि कोई परेशानी करता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से कोई लोनर आपको परेशान कर रहा है, कोई बैंक एजेंट परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक के द्वारा नोटिस मिलने के 4 दिनों के अंदर में आपको क्या करना है, कोर्ट में जाकर के पैसा जमा, चाहे उस पर जो रूल होता है, उसके रेगुलेशन होता है, आप अक्षम है, पैसा जमा करने के लायक नहीं है, पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, उस बात को भी जाकर के वहां कोर्ट में बता सकते हैं कि हम इतने पैसे के, यानी कि इस प्रकार से हमें पैसा यह बुड़ गया और इसमें हम इतने देने के काबिल है, ठीक है। और जो पैसा खो गया और इसमें जितना देने के काबिल है, कोर्ट वही बात उसको बोलेगा बैंक को कि आप इतने पैसा लेकर के संतुष्ट कीजिए, क्योंकि जितना देने लायक जो व्यक्ति है उतना दे रहे हैं। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पास पहुंच सके और सभी लोग अपना यह अधिकार को जान सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।